पानीपत में मैंने पूर्ण साक्षरता अभियान से अपना सामाजिक जो काम है वो शुरू किया था। 1990 जुलाई में मैं यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे पानीपत गई थी 2 साल, और वहाँ लगातार गांव में जाते हुए और महिलाओं से मिलते हुए जो सीखा, और उसके बाद लगातार फिर महिला समिति और तमाम जो भी लिखती हूँ या सोचती हूँ, मैं सबसे पहले नीचे फील्ड में जो काम किया उसको एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे वो ऊर्जा भी मिली, वो सोच भी मिली, वो पर्सपेक्टिव भी मिला। तो मैं बहुत बार कहती हूँ कि जो मुझे नीचे मिला वही थोड़ा बहुत मैं दे पा रही हूँ, तो यहीं से मैं हमेशा अपनी बात शुरू करती हूँ। और ये जो मेरा संकलन है, जब कोई दस्तक देता है, मैं बता भी रही थी कि हम घर घर जाते थे तो वो महिलाएं जो हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी, हम दस्तक देते थे तो वो हाथ ऐसे करती थी, यहाँ तो जी कोई नहीं है, तो वो हाथ दिखता था हमें, तो हम कहते थे कि आप तो हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोले नहीं जी वो नहीं है, वो नहीं है जिनसे आपको बात करनी है। तो बड़ा मुझे ये लगा शुरू में, लगातार सुनते सुनते, यहाँ तो जी कोई नहीं है, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस ही नहीं, उनका होना होना ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपना ये टाइटल जब कोई दस्तक देता है तो रखा अपने पहले संकलन का, उन्हीं को समर्पित, पानीपत की महिलाओं को समर्पित। और उस समय 1990 में लिखी अपनी पहली रचना से मैं शुरू करूंगी, और फिर धीरे धीरे जो बाद की रचनाएं हैं। तो इस रचना का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस की भी आप सबको बहुत बहुत, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज इस समय इतने शानदार दिवस पर हम यहाँ बैठ के कविताओं पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहली कविता का शीर्षक है मेरे देश की बेटियां। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरी पहली कविता थी। मेरे देश की बेटियां जब जन्म लेती हैं, ये विशाल दुनिया छोटी पड़ जाती है। मेरे देश की बेटियां संभल संभल कर सांस लेती हैं बेजान हवाओं में। मेरे देश की बेटियां पलती नहीं, खपती हैं लगातार, हर दिन हर पल। मेरे देश की बेटियों का बचपन नहीं होता, वे सीधा जवान हो जाती हैं और अचानक बूढ़ी। मेरी देश की बेटियों को सपने देखना वर्जित है, इसकी उन्हें तत्काल सजा मिलती है। मेरे देश की बेटियां खामोशी से बदल लेती हैं अपनी अपनी सलाखों की दुनिया। मेरे देश की बेटियां खामोशी से बदल लेती हैं अपनी अपनी सलाखों की दुनिया। अच्छी बेटियां जबान नहीं खोला करती हैं मेरे देश में। मेरे देश की बेटियां अचानक गुम हो जाती हैं भले लोगों के बीच से। जनगणना के आंकड़े, चिकित्सा की तकनीकें, विकास के मानदंड निर्दोष बने रहते हैं। मेरे देश की बेटियां जीना चाहती हैं। मेरे देश की बेटियां जीना चाहती हैं, भेड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगली कविता है मेरा चुनाव। मेरे सामने भी खुले थे कई रास्ते, मेरे सामने भी खुले थे कई रास्ते। एक तरफ कुआं था, एक तरफ जंगल, एक तरफ सराय। मैंने जंगल को चुना, मैंने जंगल को चुना, कांटों में गड़ गई और कोई अफसोस नहीं किया। लहू बहता गया, जड़ें जमती गई। अधूरी बातें। एक समय था जब कुछ हम कह देते थे आधी अधूरी, और कुछ तुम सुन लेते थे बिना कहे हमारे। एक समय था जब कुछ हम कह देते थे आधी अधूरी, और कुछ तुम सुन लेते थे बिना कहे हमारे। इस तरह अनेक अधूरी बातें प्राण पा लेती थी, बार बार टूट कर भी जुड़ती चली जाती थी। आज समय बदल गया है शायद, आज समय बदल गया है शायद। अब हम भी अकेले अकेले अपनी अपनी कहे जाते हैं, और तुम भी निपट अकेले अपनी अपनी सुने जाते हो। हम भी कहते हैं अटूट बात डंके की चोट पर, तुम भी कहते हो पूरी बात एक साथ मजबूत साबुत
और अटल। अधूरी बातें लंबे इंतजार के बाद थक हार कर अपनी अपनी बंद कोठरियों में लौट गई हैं। अधूरी बातें लंबे इंतजार के बाद थक हार कर अपनी अपनी बंद कोठरियों में लौट गई हैं। वे डरती हैं कोई उन्हें फिर से जगा न दे। ये है अपनी आवाज। आज बरसों बाद सुनी मैंने अपनी आवाज और मैं चौंक उठी। पता नहीं किस जमीन, किस विवर से अचानक फूट आए कुछ टूटे फूटे शब्द, जिन्हें भूल चुकी थी, जिन्हें छोड़ चुकी थी, और सरमाया बन मेरी वेदना के उभरने लगे एक एक कर मेरी कांपती आवाज में। आज बरसों बाद सुनी मैंने अपनी पूरी आवाज, एक मुश्त, एक साथ, और मैं आश्वस्त हो गई कि दुखों का सफर अभी लंबा है बहुत। जो कहते हैं अंत समय आया है, झूठ कहते हैं। बस एक और इसमें से लूंगी, फिर ये छोटी सी कविता है, तुम्हारा हाथ। जब जब आता है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, ये धरती दुखों के बीच हल्की हो जाती है। जब जब आता है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, ये धरती दुखों के बीच हल्की हो जाती है। भीतर सिहर उठता है सागर का उन्माद, भीतर सिहर उठता है सागर का उन्माद। मन सूखे पत्ते सा तैरने लगता है। शाम गहरी हो जाती है, रोशनी मध्यम, और ये दुनिया तुम्हारे हाथ की तरह मुलायम। ये पहले संकलन से थी कुछ कविताएं, अभी दूसरे संकलन से, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद शब्द। आज कविता दिवस है तो एक कविता की ताकत। कितनी भी अकेली हो कविता अपने आप में, कितनी भी अकेली हो कविता अपने आप में, पर खिड़की पर अंतर मन की जो देती है दस्तक, हर दुख को मिल जाती है स्वयं से जैसे लड़ने की ताकत। हर दुख को मिल जाती है स्वयं से जैसे लड़ने की ताकत। निरा जर्जर शब्द भी ढो लेता है अपनी पीठ पर सदियों के अपमान का भारी गट्ठर। ये एक कविता है जो महिलाओं का, जो अनपेड लेबर है, हम सब जानते हैं महिलाएं किस तरह से सुबह से रात तक काम करती हैं और वो अनप्रोडक्टिव और ऑलमोस्ट बेकार माना जाता है। निसारता। रोज साफ करती हूँ, रोज जम जाता है खिड़की के शीशों, दरवाजों की दरारों, आंख की पुतली, जहन की परतों पर। कहीं गर्द, कहीं धुआं, कहीं धब्बा, कहीं जाला। मेरे हिस्से में आई इस अंतहीन सफाई का, मेरे हिस्से में आई इस अंतहीन सफाई का न साक्षी है कोई, ना कोई मुवक्किल। सभ्यता की अगाध नींव में गड़ा महज एक जख्म है खुदबुदाता सा, जो रोज सवेरे खुलता है और दिन भर पांव पटक कर रात की कंदरा में थक हार के सो जाता है। ये क्योंकि मैं पढ़ाती भी रही हूँ तो बहुत बार लड़कियां मुझे आके कहती थी, मैडम मैंने एक बार ना कही और देखो ये हो गया वो हो गया, तो मैं वहां से ये शीर्षक लिया, मेरा इनकार। तो मैं इनकार करती हूँ, मैं इनकार करती हूँ तुम्हारी छाया बनने से, तुम्हारे पीछे चलने से, तुम्हारे अनुसार ढलने से। मैंने बस इतना ही कहा था, मैंने बस इतना ही कहा था कि हिल उठे सिंहासन।
मैंने बस इतना ही कहा था कि हिल उठे सिंहासन, कांप गई सियासत, सत्ते में आ गई परिवार की इज्जत, गांव की पंचायत, राज्य की मर्यादा, देश की संसद। मैं नहीं जानती थी इतनी बड़ी ताकत है मेरे छोटे से इनकार में। मेरा शरीर मेरा शरीर तुम्हारे खेल का मैदान नहीं, ना ही तुम्हारी सत्ता का तुच्छ गलियारा, और ना हरगिज तुम्हारे वंश मूल की उपजाऊ भूमि कि जैसा चाहा खेला कुचला, परोसा उछाला, सजाया आजमाया। जी चाहा बीज रखा, जी चाहा बीज गिराया, और हर सूरत में ईश्वर बन मुस्काते रहे, महान कहलाते रहे, नाम कमाते रहे। जाओ कहीं और तलाशो अपनी जर्जर मर्दानगी के बाजार, कहीं और खोजो अपने अधम मनोरंजन का सामान, कहीं और लगाओ अपने मैले एहसान की नुमाइश। मैंने छोड़ दी है हर ख्वाहिश तुम्हारा वंश सजाने की। मैंने छोड़ दी है हर ख्वाहिश तुम्हारा वंश सजाने की, स्वर्ग जाने की, मोक्ष पाने की, देवी कहलाने की। पाप पुण्य, लोक परलोक, धर्म अधर्म का त्याग कर हर मोह लालच चुन लिया है मैंने। आडंबर में लिपटी हर लक्ष्मण रेखा लांघ कर, राम से निपटना, रावण से भिड़ना, मुक्ति के ख्वाब बुनना, कांटों की राह चलना। थैंक यू। ये एक कविता है, एक बूंद के मायने। थोड़ा सा ये इसकी लय, कई कविताएं मेरी खुली कविताएं हैं, ये थोड़ा लयबद्ध है लेकिन अभी गा नहीं पाऊंगी। एक बूंद के मायने। ये माना कि कमजोर हूं मैं, सत्ता के गठ से दूर हूं मैं, लेकिन मेरी एक हस्ती है। मैं सागर में एक बूंद सही, ये बूंद भी मायने रखती है। तुम ताकत का दम भरते हो, तुम ताकत का दम भरते हो, लड़ते हो, कटते मरते हो। ये बम गोली हथियार सभी, ये युद्ध हमले और वार सभी, जिन पर इतना अभिमान तुम्हें, सब मुझको झूठी लगती है। मैं सागर में एक बूंद सही, ये बूंद भी मायने रखती है। ये बढ़ती हिंसा, ये वहशत, ये बढ़ती हिंसा, ये वहशत, ये खून खराबा, ये नफरत, ये लूट खसोट, ये जोर जुल्म, ये जात पात, ये कांड कर्म, जो नाश विनाश पे पले फले शक्ति कैसे हो सकती है। जो नाश विनाश पे पले फले शक्ति कैसे हो सकती है। मैं सागर में एक बूंद सही, ये बूंद भी मायने रखती है। मुझ पे ना ताकत ना दौलत, मुझ पे ना ताकत ना दौलत, ना वंश घराना ना शोहरत, ना मुझ पे तोप और भाले हैं, ना मंदिर गिरजे शिवाले हैं। बस मेहनत है ईमान मेरा, बस मेहनत है ईमान मेरा, रचना ही मेरी शक्ति है। मैं सागर में एक बूंद सही, ये बूंद भी मायने रखती है। तुम इतिहासों में दर्ज हुए, तुम इतिहासों में दर्ज हुए, दुनिया पे तुम्हारे कर्ज हुए। तुम वीर बने, तुम धीर बने, पर मेरे लिए जंजीर बने। अब टूट रहे हैं सब ताले, हर कड़ी आज ये कहती है। मैं सागर में एक बूंद सही, ये बूंद भी मायने रखती है। सूखे सपनों के आंगन में, सूखे सपनों के आंगन में एक बूंद जो आके गिरती है, बरसों की प्यास बुझाती है, सपनों में स्पंदन भरती है। ये रेगिस्तान ही जाने है एक बूंद में कितनी शक्ति है। मैं सागर में एक बूंद सही, ये बूंद भी मायने रखती है। ये कविता है फलक। मैं खुशनसीब हूं, मैं कोई पत्थर नहीं, मैं खुशनसीब हूं, मैं कोई पत्थर नहीं, लकड़ी नहीं, गट्ठर नहीं, ईश्वर भी नहीं। थोड़ा धोखा, थोड़ा भरोसा और वेदना का दरिया लिए एक औरत हूं साधारण। थोड़ा धोखा, थोड़ा भरोसा और वेदना का दरिया लिए
एक औरत हूं साधारण, मैं अधिक खुश नसीब हूं कि दर्द गुजर सकता है मेरी हर पोर से हवा के झोंके सा। चमक सकता है गुप्त आंसू में मोती की तरह, दौड़ सकता है धमनियों में धुआं बनकर, फूट सकता है रग रग से लावा बनकर, बदल सकता है निहत्थी किस्मत की हर लकीर का रंग, हर धड़कन का सबब। नसीब है केवल एक स्त्री मन को दर्द की अभिव्यक्ति का इतना बड़ा फलक। बस ये है। अब आखिरी संकलन से 4-5 कविताएं। ये 2010 के बाद की कविताएं हैं, तो हाँ जी, खास एक दो कविता थोड़ी बड़ी है बस, फिर एक दो बहुत छोटी छोटी है। हाँ जी, ये थोड़ा डिस्कशन को ज्यादा करें। जी थैंक यू, थैंक यू जी। इसका शीर्षक है स्त्री का रचना संसार। एक स्त्री अपनी कविता के उभरते आखर कुर्सी, मेज या बिस्तर की सुगमता लिए नहीं लिखती कागज के पन्नों पर अक्सर। अनेक बार शब्दों का शोरबा, अनेक बार शब्दों का शोरबा पकता रहता है उफन उफन कर गैस की पीली आंच पर। दाल के पतीले के भीतर सब्जी काटते हुए चाकू की धार पर उठती गिरती रहती हैं ध्वनि की तरंगें, उठती गिरती रहती हैं ध्वनि की तरंगें बच्चे को दूध पिलाते ग्लास की तलछट में, ठहरी हुई रात की अनमनी करवट में, बिस्तर पर चादर की अवसाद भरी सिलवट में। उमड़ते घुमड़ते रहते हैं भावनाओं के भंवर, उमड़ते घुमड़ते रहते हैं भावनाओं के भंवर। मर्यादा की उमसदार गर्दन से बंधी पोटली में, कमाऊ पति परमेश्वर की दंभ भरी गाली में, नमक फालतू मिलने पर फेंकी हुई थाली में। बनते बिगड़ते रहते हैं छंदों के झुरमुट, बनते बिगड़ते रहते हैं छंदों के झुरमुट। नन्हे से बच्चे की किलकारियों की गूंज में, पत्ते पर गिरती बारिश की थरथराती बूंद में, शाख पर अटकी दूर कहीं कोयल की कूक में। संशय और खलल के न जाने कितने महीन सुराखों से होकर गुजरता है एक स्त्री द्वारा बुने लफ्जों का टेढ़ा मेढ़ा थका हारा इधर उधर भागता फंदा। तब कहीं जोड़ से जोड़ मिलकर, मिश्रित मनोभावों की सुई से सिलकर, रात की सिहाशाही में घुलकर रची जाती है एक स्त्री द्वारा कविता, जिसे वह अक्सर कविता नहीं मानती, जिसे वह अक्सर कविता नहीं मानती। स्वयं के साथ हुआ धोखा सा मानती है, एक ऐसा धोखा श्रांत शिराओं में जिसकी मरहम भी है और सुलगता बवंडर भी। ये कविता है शब्द जाल। हैरत है कि अनेक समरूप शब्द बावजूद एक समान अर्थ के दिखाई देते हैं कितने अलग पारस्परिक संबंधों की रणभूमि में। मसलन एक जाना पहचाना शब्द है चरित्र, मसलन एक जाना पहचाना शब्द है चरित्र। जरा देखिए किस शान से उठता है चमक एक पुरुष के ललाट पर इसका सितारों जड़ा मुकुट। रोशन हो जाती है जैसे कायनात सारी, रोशन हो जाती है जैसे कायनात सारी। बजने लगते हैं कानों में ढोल नगाड़े, रची जाने लगती है एक लंबी वीर गाथा सदाचारी पुरुष की अद्भुत ताजपोशी की। मगर ठीक यही शब्द चरित्र कितना अजनबी, कितना विचित्र, कितना फीका व अनमना सा लगता है जब किसी स्त्री देह की चमड़ी पर जा अटकता है।
लगता है जैसे छोड़कर नियत स्थान अपना किसी भटकती रूह के चंगुल में आ गया है, दमकते मुकुट से छिटक कर जैसे बंजर भूमि की गर्त में समा गया है। अनेक तीर हैं इसी तरह पौरुष के तरकश में, मसलन इज्जत, पवित्रता, यौनिकता, स्त्री धर्म, मर्यादा, शालीनता जैसे बरसों से जिनके प्रच्छन्न मायावी फंदे नजर आते हैं हर मुहाने पर बिछे। प्राचीन सभ्यता और आधुनिक संस्कृति के पुरुष के अंतःकरण को रिझाने के लिए, स्त्री के स्त्रीत्व को आजमाने के लिए, यहाँ तक कि प्रेम और निष्ठा जैसे निर्दोष और निष्पक्ष शब्द के आयाम भी स्त्री पुरुष के मुख्तलिफ संदर्भ में हो जाते हैं अलग अलग अपने आप ही। पुरुष के लिए प्रेम राह है विस्तार की, जबकि स्त्री प्रेम के जज्बाती भंवर में धूप में साए की तरह सिमटती चली जाती है, ठोर ठिकाने से कटकर बावली सी हो जाती है। दिल की बात तो इंसान इशारों से भी कर लेता है। बरसों बरस संप्रेषण का कौशल बिन भाषा के जबानी ही पनपा है, फिर भी शब्दों की कोई तो महता है, फिर भी शब्दों की कोई तो महता है। एक स्त्री के लिए शब्दों का ताना बाना तमाम दूसरी बुनाई कताई की तुलना में कहीं ज्यादा पेचीदा और शातिराना है। उसे चूंकि ताकत के मोहपाश में उलझे इस मायावी शब्द जाल के रेशों में गुथे महीन से महीन फंदे को सुलझाना है, हर शब्द में पसरी सत्ता की हस्ती को मिटाना है। अब ये फिर थोड़ा सा, ये पिछले दिनों हम जानते हैं कितने सारे हमारी बहनें महिलाएं, खास तौर पे हरियाणा में नताशा नारवाल को जब गिरफ्तार किया गया और यूएपीए लगाया गया, तो उसके लिए मैंने लिखी थी चिरैया। बेखौफ उड़ती चिरैया को झपट कर कातिल ने पटक दिया पिंजरे के भीतर। बेखौफ उड़ती चिरैया को झपट कर कातिल ने पटक दिया पिंजरे के भीतर। सोचा सख्त पहरे की घुटन घायल कर देगी एक दिन चिरैया के इरादों की उड़न। मगर सीखचों के अंदर भी चिरैया नहीं घबराती है। मगर सीखचों के अंदर भी चिरैया नहीं घबराती है, हंसती है, गुनगुनाती है, अपना मन बहलाती है। उगते सूरज की लाल किरण चिरैया को सहलाती है। दूर शाख पर बैठी कोयल अपना गीत सुनाती है। रोज शाम को ढलता सूरज चुपके से बतियाता है। बिन देखे कोने में सहसा फूल कोई खिल जाता है। कीट पतंगे झिंगुर जुगनू आस पास मंडराते हैं। चांद सितारे रात को मिलकर हाल पूछने आते हैं। कुदरत की रंगत में जैसे सलाखें भी रंग जाती हैं। कफस के भीतर भी चिरैया उन्मुक्त तराना गाती है। कफस के भीतर भी चिरैया उन्मुक्त तराना गाती है। ये थोड़ा सा जो आज का वक्त है उसे जिस तरह से मैं समझी हूँ, हो सकता है आप पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन आज का जो ठहराव है उसे मैंने इस तरह से देखा है। इसका शीर्षक है गतिरोध। कैसा गतिरोध है यह? कैसा गतिरोध है यह कि जिंदगी एक मुर्दा अबाबील की तरह बिजली के नग्न तारों पर अटक गई है जैसे। कैसा गतिरोध है यह कि जिंदगी एक मुर्दा अबाबील की तरह बिजली के नग्न तारों पर अटक गई है जैसे। न आगे बढ़ने का संकल्प है, न पीछे हटने का विकल्प। दिन का धुआं शाम में मिल जाता है, शाम की शाही रात में, और रात है कि 1 इंच भी आगे सरकती ही नहीं। ये मंटो
से प्रेरित होकर एक कविता लिखी है, अफसाना निगारी। माफ करना मेरे प्रिय लेखक मंटो, माफ करना मेरे प्रिय लेखक मंटो, बंटवारे के बेरहम काल की तरह आज फिर मजहब की संक्रामक जड़ें दिल की नरम जमीन से निकलकर दिमाग की विषाक्त दीवारों पर फैल रही हैं नागफनी के जाल की तरह। प्रेम का निर्भय उजला चेहरा मासूम बच्चे की निश्चल हंसी ओढ़े स्मृति से अधिक झांकता दिखता है। हकीकत में प्रेम रूपी दरिया के अग्निपथ से गुजरने वाले योद्धा नहीं रहे अब दंत कथाओं के नायक नायिका। एक वर्जित फल बन गया है प्रेम इन दिनों, एक वर्जित फल बन गया है प्रेम इन दिनों, गोया बेचैन रहती हैं जेल की सलाखें प्रेमियों का लहू निचोड़ने के लिए। देख रहे हैं हम सब आहत मन से, देख रहे हैं हम सब आहत मन से हाँफती सिकुड़ती रक्त में काया प्रीत की, पर कतराते हैं सीधी बात कहने से। तुमने तो खेल कर अपनी जान पर सदा, तुमने तो खेल कर अपनी जान पर सदा असहज समय में अंधेरे कोनों को चुना, लिखे बेबाकी से तमाम मैले कुचैले अफसाने। आज जब एक बार फिर सियासत, आज जब एक बार फिर सियासत सिमट गई है अपनी टोपियों के इदारे में, ढूंढ रहे हैं प्रेम के अफसाने एक और मंटो। बस ये अंतिम कविता, उद्घोष। कासिद से कहो सम्राट तक मेरा पैगाम यह पहुंचे, कासिद से कहो सम्राट तक मेरा पैगाम यह पहुंचे, मैं पत्ता नहीं जुए का जिसे तुम चाहे जब लगा दोगे दांव पर। न तोरण रस्मो रिवाज का, ना ही तोरण रस्मो रिवाज का जिसे बनाकर नुमाइश सजा दोगे प्रवेश द्वार पर। मैं वह स्त्री हूं सामान्य सी, मैं वह स्त्री हूं सामान्य सी, हो रहे हैं जिस पर हर तरफ से हमले। उत्कंठित हूं, व्यथित हूं, पर मैं लड़ रही हूं, नई राह गढ़ रही हूं। तुम जिस दिशा में जाओगे मौजे हवा में गूंजता मेरा उद्घोष सुनोगे। बहुत